हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में चर्चा करेंगे और एशिया की सारी कंट्रीज को उनके जियोग्राफिकल प्लेसेस के आधार पर देखेंगे और उनके नाम को याद करने का प्रयास करेंगे। और एशिया के बारे में जो दो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता दूं। एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से या एरिया के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है या महाद्वीप है, और एरिया के हिसाब से तो है ही ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और दूसरा बात ये कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पास चाइना और भारत जैसे दो विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र उपस्थित हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एशिया के मैप को विस्तार से पढ़ते हैं। तो एशिया के मैप को पढ़ने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग है हमारा सदर्न एशिया या साउथ एशिया। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जैसे ये देश आते हैं। इसको हम लोग बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम इन 5 भागों को देख लेते हैं। जो दूसरा भाग है सेंट्रल एशिया का, इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे ये देश आते हैं। और वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया से मतलब ये वाला हिस्सा जो अरेबियन पेनिनसुला का है, और मिडिल ईस्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोप के कुछ देश या कि अमेरिकी जो देश हैं, वो इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, इसलिए ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो चौथा रीजन है वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब ये वाला रीजन, इसमें जो जितने सारे देश आते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन कहलाता है। और जो पांचवा भाग है वो है ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया से मतलब ये यहाँ के जितने सारे देश है, चीन, जापान, कोरिया जैसे देश, ये ईस्टर्न एशिया में आते हैं। तो हम लोग इन 5 भागों को विस्तार से देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला भाग है वो है सदर्न एशिया। तो सदर्न एशिया में ये 8 देश आते हैं, 8 कंट्रीज हैं इसमें। तो चलिए हम लोग सबसे पहली कंट्रीज देखें। तो ये अफगानिस्तान का मैप है, यहाँ पास ये देख सकते हैं पाकिस्तान के जस्ट ऊपर। और अफगानिस्तान का ये वाला हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर से लगता है, जो कि अभी हालांकि ये वाला भाग जो है पीओके के अंतर्गत पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और उसके अफगानिस्तान के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा जो है ये है पाकिस्तान, और ये हमारा हिंदुस्तान या इंडिया। और इसके जस्ट अगर हिमालय साइड में देखें ये नेपाल रीजन है, और ये सिक्किम के जस्ट बगल में ये भूटान, और ये नीचे भूटान के ये बांग्लादेश है। और हम लोग यहाँ बे ऑफ बंगाल में आए तो यहाँ पास ये श्रीलंका, ये जो है इंडियन ओशियन में ये श्रीलंका एक देश है। और यहाँ पास ये छोटे छोटे आइलैंड हैं जिसे मालदीव्स के नाम से जाना जाता है। इस मैप में देखें तो ये जो छोटे छोटे देशों आइलैंडों का जो समूह है, ये देश के एक मालदीव्स के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजधानी माले है। तो इस तरह ये 8 कंट्रीज हो गई साउथ एशिया या सदर्न एशिया की। अब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ें तो साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे पहली कंट्री हमारी होगी वो भारत के जस्ट बगल में, यहाँ पास ये भारत का जो रीजन है, यहाँ पास भारत के कुछ राज्य इस म्यांमार या बर्मा के क्षेत्र से लगते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये वाला रीजन पूरा ये म्यांमार का यहाँ तक अंडमान सी तक ये वाला हिस्सा म्यांमार या बर्मा का रीजन है। और म्यांमार के जस्ट नीचे जो है ये थाईलैंड है, बैंकॉक जैसे बड़े शहर इसी की राजधानी है। तो ये 2 देश हो गए, म्यांमार और थाईलैंड। और उसके जस्ट नीचे ये है मलेशिया, और मलेशिया की जस्ट नीचे यहाँ पास एक छोटा सा देश है सिंगापुर। तो ये 4 देश हो गए। अब हम लोग थाईलैंड के आगे की ओर देखें तो ये वाला ये जो रीजन है ये है लाओस, और इसके नीचे ये वाला हिस्सा है ये है कंबोडिया। और यहाँ पास हम लोग ईस्ट की तरफ देखें या कि साउथ चाइना सी में तो जो सबसे पूर्वी वाला भाग यहाँ पास आपको दिखेगा म्यांमार के, तो ये हो जाएगा ये वियतनाम। तो इस तरह हमारे ये देश हो गए। और हम मलेशिया के जस्ट नीचे जाएं तो ये वाला ये जो बड़े आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ये 3 बड़े आइलैंड ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के ये आइलैंड हैं। और ये वाला जो आइलैंड है ये है सुमात्रा, ये है जावा आइलैंड, और ये आइलैंड है बोर्नियो। तो इस बोर्नियो आइलैंड में 3 देश हैं। कैसे हम लोग देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक ये वाला हिस्सा और ये पूरा ये वाला हिस्सा है इंडोनेशिया का। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये है मलेशिया का हिस्सा। और यहाँ पास एक छोटा सा देश है, यहाँ पास एक ब्रुनेई नाम का। तो ये कंट्री हो गई। और यहाँ पास ये जो जितने भी छोटे छोटे आइलैंड ये दिख रहे हैं यहाँ तक, ये सारे इंडोनेशिया के आइलैंड हैं। और ये पूरा एक जो ये आइलैंड मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं वो है इंडोनेशिया। और यहाँ पास हम लोग और साउथ चाइना सी में ऊपर देखें तो ये है एक फिलीपींस देश है। इसमें 3 मुख्यतः आइलैंड जो हैं वो है पहला लुजोन, ये है मिंडनाओ, और ये है पलवान। तो ये
3 बेसिकली मुख्य आइलैंड है फिलीपींस के। तो इस तरह हमारे साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्री कवर हो गई है। अब हम लोग ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इधर और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा ईस्ट एशिया हो गया। ईस्ट एशिया में देखें तो ये वाला जो रीजन यहाँ देख रहे हैं आप, ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक भारत के लगा हुआ, ये वाला ये चाइना का बॉर्डर है। और ये चाइना का बॉर्डर यहाँ तक पूरे रूस तक लगा हुआ है और यहाँ ईस्ट चाइना सी तक फैला हुआ है। तो ये चाइनीज या चाइना देश है। और हम लोग और एक और बात, यहाँ पास ये आप देख रहे हैं ये रसिया, ये जो विशाल भूभाग आपको दिख रहा है ये रसिया का क्षेत्र है। रसिया 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप। इसका अधिकांश भाग एशिया में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आता है, इसलिए इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। और ये रसिया के बारे में एक और बात, ये रसिया क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। और रसिया और ये चीन के बीच में ये जो आपको देश दिख रहा है यहाँ पास, ये है मंगोलिया। ये मंगोलिया लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री से मतलब कि जो भाग चारों ओर से भूमि से ही घिरा हुआ हो। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कोई भी वाटर बॉडी इसके चारों ओर नहीं है, चारों ओर से ये भू आबद्ध क्षेत्र है, इसलिए ये लैंड लॉक कंट्री कहलाता है। और चाइना के बारे में एक बार और बात बता दूं मैं कि ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक ताइवान देश है जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग इसको एज अ कंट्री मान्यता देते हैं, कुछ लोग इसको एज अ कंट्री मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन वास्तव में जब 1949 में चाइनीज वार हुई, वहाँ के कम्युनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच, तो ये जो नेशनलिस्ट थे वहाँ के, वो हार गए उस युद्ध में और उन्हें यहाँ ताइवान में आना पड़ा और उन्होंने सरकार का गठन किया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी वो थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि अभी भी वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो ये लोग ताइवान वाले यहाँ पास पूरे चाइना को अपना बताते हैं, जबकि ये चाइना वाले ये ताइवान को अपना हिस्सा बताते हैं। और यहाँ पास एक पीले भाग में आप जो दिख रहे हैं, यहाँ पास एक छोटा सा ये जो आप ये गोले में सर्कल में देख रहे हैं वो है हांगकांग। हांगकांग चाइना के रीजन है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा भिन्न काम करता है। यहाँ वन नेशन 2 सिस्टम के तहत कार्यक्रम होता है। मतलब ये चाइना के जो रूल रेगुलेशन है वो यहाँ पर सप्लाई नहीं होते, भले ही ये उसका क्षेत्र है, यहाँ के अपने नियम कानून अलग हैं और ये उसी का हिस्सा है, चाइना का ही। और हम लोग ये चाइना सी में, सी ऑफ जापान में देखें तो यहाँ पास 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया यहाँ पास और ये साउथ कोरिया। और सी ऑफ जापान की ओर और बढ़े तो ये हमारा ये है जापान देश। जापान देश में छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिसे होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये सारे आइलैंड मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और वो देश है जापान। तो ये हमारे हो गए ईस्ट एशिया के सारे कंट्रीज। अब हम लोग सेंट्रल एशिया की ओर बढ़ेंगे तो सेंट्रल एशिया में हम लोग देखेंगे कि कितने कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया में 5 ही देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। हम लोग इसी क्रम में बढ़ेंगे ताकि आपको जो ये कंट्री हैं वो आपको याद रह सकें। ये जितने भी देश हैं इसमें स्थान स्थान करके अंतिम में आता है। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये जो भारत का हिस्सा है, ये ऊपरी वाला हम लोग ये जो पूरा हिस्सा हो जाएगा, ये हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। उसके जस्ट बगल में जो ये हिस्सा है ये पाकिस्तान कहलाएगा और ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान। तो ये जो 3 देश हैं आप यहाँ से जा सकते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और फिर आपको यहाँ पास हिंदुस्तान मिलेगा। तो 8 देश आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें से ये 3 देश हो जाएंगे साउथ एशिया के और ये जो 5 देश हो जाएंगे ये हो जाएंगे सेंट्रल एशिया के। तो यहाँ पर हम इनकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कजाकिस्तान का ये जो हिस्सा है, ये जो मैप है कजाकिस्तान का, ये सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा है और ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के जस्ट नीचे देखें तो ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में ताशकंद जैसे शहर हैं, दोस्तों आपने सुना होगा ताशकंद का, बहुत ही फेमस और चर्चित नाम है इतिहास के कारणों की वजह से। तो ये हमारा हो गया उज्बेकिस्तान और उसके जस्ट नीचे ये तुर्कमेनिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर ये जो है ये सागर आपको दिख रहा है ये नीला कलर में, ये है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के मुहाने पर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं है, क्योंकि यहाँ पास आप देख रहे हैं ये यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, ये वाला जो हिस्सा है ये कजाकिस्तान का है। ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ 2 देश बचे, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान ये कजाकिस्तान के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पास ये जो देख रहे हैं ये किर्गिस्तान है और यहाँ का ये जो हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर है वो है तजाकिस्तान। तो इस तरह ये 5 कंट्री हो गई। आप इसको राइमिंग बना के याद कर सकते हैं और अगर डायरेक्शन देखना हो तो आप यहाँ से जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
कि अफगानिस्तान के जस्ट बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, मतलब ये जाके यहाँ फंसा फिर यहाँ लौट आएंगे। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि एक बड़ा पेनिनसुला है, ये है पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला यह कहलाता है। पेनिनसुला से मतलब वह भूभाग जो तीन ओर से जल निकाय या वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे तीन ओर से वाटर बॉडीज से घिरा है। तो यहाँ ये रेड सी या लाल सागर है, यहाँ पास अरब सागर है और यहाँ पास पर्सियन गल्फ है या पारस की खाड़ी है। तो इस तरह यह तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसे हम पेनिनसुला या अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। तो अरेबियन पेनिनसुला के देश हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पास है यमन, ओमान, ये हमारा जो सबसे बड़ा एरिया है ये है सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल रियाद है, और यहाँ पास यूएई है पर्सियन गल्फ के मुहाने पर, और यहाँ पास दो छोटे देश हैं, एक कतर है और ये जो आपको हल्का हरे कलर में दिख रहा है ये है बाहरीन, ये बाहरीन देश है, और यहाँ पास एक देश है कुवैत। तो ये देश हो गए। और हम लोग अफगानिस्तान के जस्ट बगल में देखें या अफगानिस्तान के वेस्ट में देखें तो यहाँ पास जो देश है ये वाला देश ये ईरान है। ईरान गल्फ ऑफ ओमान या पर्शियन गल्फ में उसका मुहाना है। तो ये पर्शियन गल्फ के मुहाने पर जो देश है ईरान है। और उसके वेस्ट में जाएं तो इराक, सीरिया और ये लेबनान, लेबनान ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के मुहाने पर लेबनान है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट देश। और हम लोग और बढ़ते हैं तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जस्ट ऊपर देखते हैं तो ये वाला जो कंट्री है ये है जॉर्डन, और ये है जो देश यहाँ पास इजराइल। इजराइल का नाम अक्सर आप लोगों ने टीवी न्यूज में सुना होगा। और यहाँ पास ये गाजा पट्टी है। यहाँ पास एक छोटा सा सागर है डेड सी जो सबसे अधिक विश्व में सॉल्टी है, या कि यहाँ की जो सेलाइन है ये सबसे ज्यादा सेलाइन वाटर यहाँ पाया जाता है, और सबसे खारा विश्व के खारे समुद्रों में से एक है यहाँ पास जो है डेड सी या मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पास एक और देश है फलस्तीन। कुछ लोग या कुछ देश उसे एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ लोग उसको या कुछ देश उसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। यहाँ पास इजराइल फलस्तीन विवाद बहुत ही बड़ा और गहरा है, उसको हमें यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर केवल देशों के नाम देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसी में मेडिटेरियन सी में और ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पास एक जो आइलैंड है ये है साइप्रस, और साइप्रस के जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये टर्की है या तुर्की। टर्की में यहाँ वाला ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप में आता है, और इसका अधिकांश हिस्सा ये जो बाकी हिस्सा है ये आता है एशिया में। तो टर्की भी रसिया की तरह ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका एक हिस्सा यूरोप में और एक हिस्सा एशिया में आता है। और यहाँ पास ये तीन देश आप मिलेंगे आपको। ये हो गया जॉर्जिया, ये हमारा है ब्लैक सी, ब्लैक सी के मुहाने पर है ये जॉर्जिया। और अजरबैजान है, ये है कैस्पियन सी के मुहाने पर। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो कैस्पियन सी के मुहाने पर है अजरबैजान, और जॉर्जिया है ब्लैक सी के मुहाने पर। और अर्मेनिया जो है ये दोनों के बीच में है, मतलब कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, ये किसी के मुहाने पर नहीं है। तो ये हो गए तीन देश, ये इंपॉर्टेंट थे। और आप इन सब में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें अक्सर पूछा जाता है कौन सी कंट्री किस सागर के या सी के मुहाने पर है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग इसको यहीं पर खत्म करते हैं और अगले वीडियो में कुछ और ही मैप के साथ